नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम डबल सीरियस हैं और बकरे पर बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत की जनता को बकरी के महत्व के बारे में बताया जाए। गोदी मीडिया बकरीद के बहाने बकरे को कैसे कवर करे, इसे लेकर गाइडलाइन आनी चाहिए। मेरा ये वीडियो उस गाइडलाइन बनाने की दिशा में मदद कर सकता है। बकरीद से 1 महीना पहले गोदी एंकरों को बकरी फार्म में ले जाया जाए और वहां बकरी से जुड़ी एक एक जानकारी दी जाए। वॉशिंगटन पोस्ट में करिश्मा मेहरोत्रा की खबर पढ़कर दुख नहीं हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया है ही झूठ फैलाने के लिए। जब वह बकरीद पर बकरे का कवरेज नहीं कर सकता तो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का कवरेज कैसे कर लेगा? ये बेसिक सवाल किसी ने नहीं उठाया, जो हम इस वीडियो में बकरे पर बात करते हुए उठा रहे हैं। जिस गोदी मीडिया ने सेना का 15% समय बर्बाद कर दिया, वो भी युद्ध के समय, उस गोदी मीडिया के न्यूज रूम को बहुत तेजी से बकरी फार्म में बदल देना चाहिए। हर बकरीद से पहले बकरा किस्तों पर आने लग जाता है। हमारा मकसद 2 है। भारत की राजनीति में बकरी की भूमिका को समझें और भारत की अर्थव्यवस्था में बकरी के रोल को जानें। गाय के बाद अगर किसी ने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है तो वह बकरा है। घोड़े ने तो राजनीति और राजनीतिक नक्शा बदला, लेकिन गाय और बकरे ने इंसान का नक्शा बदल दिया, उसकी सोच बदल दी। सांप्रदायिकता के जितने भी इतिहासकार हैं, जानकार हैं, उनकी किताबों में गाय को लेकर फसाद और दंगों का जिक्र मिल जाएगा। गाय और सूअर को लेकर 100 साल से हर साल तनाव फैलाने का प्रयास, बल्कि अभ्यास भारत में जारी है। सबको पता है किस मकसद से इनका नाम लिया जा रहा है, फिर भी लोग झगड़ा कर बैठते हैं। आपको भारत में कुछ अच्छे गौ सेवक मिल जाएंगे जो चुपचाप कमाल का काम करते हैं, लेकिन अवैध वसूली और गुंडागर्दी करने वाले गौ रक्षकों की भूमिका इस समय काफी बढ़ती जा रही है। मारपीट से लेकर गाड़ी जलाने, रिश्वत मांगने, वसूली करने से लेकर हत्या करने के मामले में कथित गौ रक्षक पकड़े जा रहे हैं। हमने अलीगढ़ से जुड़ी खबर को लेकर हाल ही में एक वीडियो बनाया। उसमें आपने देखा कि कैसे गौ रक्षा के नाम पर युवाओं को हत्यारा बनाया जा रहा है। रवीश कुमार ऑफिशियल पर आपको गौ रक्षा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दियों पर कई वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक बकरी का कोई भी रक्षक सामने नहीं आया है। किसी भी जिले से बकरा रक्षक बनने की खबर मुझे नहीं मिली है। यही कारण है कि बकरे को लेकर बड़ा विवाद नहीं आया और ना गांव से लेकर कस्बे में कोई बकरा गैंग बना है। यद्यपि बकरा चोरी की घटना सरेआम है। बकरी चुरा ले जाने के कारण पड़ोसी आपस में भिड़ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि गाय के बाद अगर किसी ने भारत की राजनीति में मुद्दों की कमी पूरी की है तो वह बकरा है और बकरी है। कई बार मुद्दों के रहते हुए भी बकरा टीवी डिबेट में आ जाता है। होली में बकरे का विरोध नहीं होता, मगर बकरीद में बकरा विरोध का कारण बन जाता है, जबकि यह त्योहार उसी के नाम से है। 2014 के बाद जब से वो आए हैं, गोदी मीडिया में बकरा एक विषय के रूप में हर साल आता है। मंडी में बकरा पहुंचता नहीं कि मीडिया में बकरे पर डिबेट शुरू हो जाता है। गोदी मीडिया बकरीद के बहाने घृणा पैदा करने की कोशिश करता है। याद रहे, नफरत के पहले घृणा का चरण होता है, जो बकरीद पर गंदगी और जीव हत्या के नाम पर पैदा की जाती है। बकरा से भावनाएं नहीं भड़कती हैं, लेकिन बकरे के बहाने किसी समुदाय को कमतर दिखाने का प्रयास किया जाता रहता है। इसके बाद भी सांप्रदायिक राजनीति में बकरा कभी मुख्य कारण नहीं बन सका, क्योंकि बकरा दोनों तरफ पाया एंड खाया जाता है। तो हमने सोचा बकरे पर गंभीर बात हो। चैट जीपीटी से लेकर गूगल सर्च सबको लगा दिया। भारत में बकरे की 34 प्रकार की नस्लों का पता चल चुका है। हम चाहते हैं कि गोदी मीडिया में जो भी प्रवक्ता बकरीद पर डिबेट में जाएं, वो साफ करें कि किस प्रजाति के बकरे के विरोध में हैं और किस प्रजाति के बकरे के समर्थन में आए हैं। 2022 में भेड़ और बकरी पर एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ। भारतीय कृषि शोध परिषद ICAR के राजीव AK अग्रवाल, HK नरूला, SP दीक्षित, रीना अरोड़ा, दिनेश कुमार यादव और इंद्रजीत गांगुली, इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। इनकी रिपोर्ट और इनका नाम लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी 6 लोगों ने मिलकर एक रिसर्च पेपर तैयार किया है,
जिसका टाइटल है गोट एंड शीप जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसे में लिखा है भारत में बकरे की 34 प्रजातियां पंजीकृत हैं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को हर गोदी चैनल के मालिक और संपादक को दिखाया जाए कि कैसे वे अपने न्यूज रूम का इस्तेमाल बकरी पालन के लिए कर सकते हैं। 34 तरह के बकरे भारत में हैं। 75% बकरे मांस में खपा दिए जाते हैं। सभी गोदी एंकरों को बकरे की नस्ल का नाम पता रहे, इसलिए वह भी बता देना समीचीन रहेगा। जमुनापारी, बीटल, जखराना, बर्बरी, सिरोही, मेहसाणा, सुरती, गोहिलवाड़ी, मालाबारी, कच्छी, ब्लैक बंगाल, संगमनेरी, तेलीचरी, उस्मानाबादी और पश्मीना। माना जाता है कि बकरियों की नस्ल की पहचान अभी भी पूरी नहीं हुई है। 34 नस्लों की ही पहचान हुई है। उपयोगिता के आधार पर बकरियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है: दूध देने वाली बकरी, ऊन देने वाली बकरी और मांस के लिए बकरी। दूध देने वाली बकरियों की नस्ल ज्यादातर पश्चिम उत्तर भारत और रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। ICAR की रिपोर्ट के अनुसार 8 प्रकार की बकरी ही दूध उत्पादन के काम आती है। ऊन देने वाली बकरी पहाड़ी और बर्फीली इलाके में पाई जाती है। उत्तर भारत में जमुनापारी, बर्बरी और बीटल नस्ल के बकरे काफी लोकप्रिय हैं। मांस के लिए कम ऊंचाई की बकरी ही काम आती है। लोग बड़े आकार की बकरी की नस्ल ले आते हैं विदेशी के नाम पर, मगर उन्हें बकरा पालन में सफलता नहीं मिलती है। देसी बकरियां एक बार में 2 से लेकर 6 बच्चे पैदा करती हैं। 9 से 10 महीने में ही 12 किलो के आसपास की हो जाती है। कई बार देसी बकरियों का वजन 20 किलो तक चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में जितने भी पशुधन हैं उनमें बकरी एंड बकरे कितने हैं? 27.73%। मवेशी यानी गाय भैंस के बाद बकरी का ही स्थान आता है। भारत में बकरी की आबादी 148 मिलियन बताई जाती है। 2019 में इनकी संख्या 14 करोड़ से अधिक गिनी गई। जिस देश में 14 करोड़ से अधिक बकरे एंड बकरी हैं, उस देश में मात्र 400-500 गोदी चैनलों के एंकर बकरीद पर इन बकरियों को लेकर दर्शकों की नाक में दम कर देते हैं। आज अगर बकरियां एकजुट हो जाएं तो मैं करने में गोदी एंकरों को पछाड़ देंगी। राजस्थान में सबसे अधिक बकरियां होती हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल और यूपी का नंबर आता है। आमतौर पर छोटे किसान बकरी पालन करते हैं। भारत सरकार की योजना भी है मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, घोड़ा, ऊंट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार NLM EDP योजना के तहत 50 लाख तक की राशि की मदद देती है। यूपी में 145 NLM EDP योजनाएं चल रही हैं और भारत सरकार ने करीब 33 करोड़ की सब्सिडी भी दी है। इसी फरवरी महीने की PIB की प्रेस रिलीज से बता रहा हूं। कृषक बकरी पालन योजना चल रही है। भारत सरकार ही बकरी पालन के लिए योजनाएं चला रही हैं। इसे लेकर खास तौर पर लोन की भी स्कीम है। SBI, पंजाब नेशनल बैंक और IDI बैंक में बकरे को लेकर स्पेशल लोन स्कीम है। भारत सरकार की मुद्रा लोन स्कीम के तहत आप बकरा पालन के लिए लोन ले सकते हैं। नाबार्ड के माध्यम से भी बकरा लोन मिल सकता है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत एक एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम चलाई जाती है। इसमें बकरे और भेड़ से जुड़े व्यवसाय के लिए 50 लाख की पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। पशुपालन और डेयरी विभाग तो बकरे के साथ इको टूरिज्म भी प्रमोट करता है। बीजेपी के एक विधायक हैं, वो निकल पड़े हैं कि बकरीद पर मांस नहीं कटने और बिकने देंगे। मांस वालों की रोजी रोटी पर हमला कर रहे हैं। एक आइडिया भी लेकर आए हैं कि बकरीद पर बकरी ना काटें, बकरे ना काटें, बल्कि बकरे के आकार का केक काटें। जिला प्रशासन से मांग की है कि लोनी में हिंडन एयरपोर्ट के पास के इलाके में मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया जाए। मतलब फिर अब जन्मदिन पर लोग क्या काटेंगे? बकरे की बलि तो हिंदू भी देते हैं, क्या वो भी बकरे का केक काटेंगे? बताइए, बकरे का केक काटने के लिए कह रहे हैं। पता चला उन्हीं की विचारधारा के सहोदर संगठन केक को पश्चिमी घोषित करके ललकारे जा रहे हैं। सवाल है कि अगर बकरा ईद पर बकरे का केक काटना है तो पहले केक को भारतीय घोषित करना होगा। केक को पश्चिम के दाग से मुक्त करना जरूरी है। क्या हम बकरीद को बकरीद रहने नहीं दे सकते? केक ही काटना है तो इसके लिए केक ईद जैसा कुछ बना लेते हैं। तरह तरह के आकार के केक बनने लगे हैं। कार्टून के हर कैरेक्टर का केक बन चुका है। जरूरी है कि इसमें बकरी को भी शामिल किया जाए। दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों में मांसाहार करने वाली आबादी
बहुत अधिक है। क्या इन सभी को मुर्गी का केक खाना चाहिए, बकरे का केक खाना चाहिए, अंडे की जगह अंडे का केक खाना चाहिए? बकरी पालन कैश कमाने का बड़ा साधन है। अगर बकरी पालन किया जाए तो बकरी से गरीबी दूर करने की गति तेज हो सकती है। होली एंड बकरीद के अवसर पर गोदी मीडिया को यह सब बताया जाना चाहिए ताकि किसान बकरी पालन के लिए प्रेरित हों। और व्हाट्सएप अंकल भी, देसी नस्ल की बकरी को पालने में ज्यादा खर्चा नहीं आता। अगर जगह जगह बकरी फार्म खोले जाएं तो बड़ा बदलाव आ सकता है। 16 दिसंबर 2024 को मोदी सरकार ने राज्यसभा में आंकड़ा दिया कि मांस के निर्यात में भैंस के मांस का हिस्सा बहुत ज्यादा है और बकरी का काफी कम। इस जवाब में भैंसे के निर्यात के मामले में बिहार का स्थान यूपी और महाराष्ट्र के बाद आता है, लेकिन बकरे के मांस के निर्यात की सूची में बिहार का नाम ही नहीं। मुर्गे की मांस के निर्यात की सूची में भी बिहार का नाम नहीं। इससे पता चलता है कि बिहार की गरीबी दूर करने में बकरी पालन कारगर साबित हो सकती थी, लेकिन लगता है इस दिशा में इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है 2023-24 में भारत ने 37,000 करोड़ से अधिक का मांस निर्यात किया। इसमें बड़ा हिस्सा भैंसे के मांस का है। अकेले 31,000 करोड़ के भैंसे के मांस का निर्यात हुआ। मांस निर्यात में 82% हिस्सा भैंसे का है। इस अनुपात में भेड़ और बकरी के मांस का हिस्सा बहुत कम, मात्र 643 करोड़ के मांस का निर्यात होता है। मार्च 2025 में अमेरिका के कृषि विभाग ने एक अनुमान जारी किया कि भारत भैंसे के मांस का उत्पादन और बढ़ाएगा। तो यह सब बताता है कि भारत सरकार भी भैंस के मांस को ज्यादा प्रोत्साहित करती है, जिसमें बड़ी कंपनियों की भूमिका है। बजाय इसके अगर सरकार बकरी पालन पर जोर देती तो यूपी और बिहार, जहां मांस खाने वाले ज्यादा लोग हैं, वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो जाता। मांस के निर्यात में भैंसे के मांस का हिस्सा 82% होना बता रहा है कि छोटे किसानों की चिंता नहीं की गई। मोदी सरकार बकरी पालन को बढ़ावा देने में फेल हो गई, लेकिन बकरीद पर बकरे को लेकर बहस कराने में गोदी मीडिया रेल की तरह दनादन हो जाता है। जबकि फरवरी 2024 में मन की बात के एक एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी बकरी पालन की बात कर चुके हैं। काला हांडी का उदाहरण भी दिया कि बकरी पालन से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले 2 सज्जन काला हांडी आए, उन्होंने बकरी पालन से यहां बदलाव की दिशा बदल दी। महापात्रा जी और उनके पति बीरेन साहू जी का एक बड़ा फैसला है। ये दोनों बेंगलुरु में मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे, लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर कालाहांडी के सालेभाटा गांव जाने का फैसला लिया। मन की बात में बकरी पालन का उदाहरण देते हैं, लेकिन बकरी पालन में मोदी सरकार का रिकॉर्ड कितना खराब है। अगर बिहार जैसे गरीब राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाता तो आज किसानों की हालत कुछ और होती। बिहार आज उतना गरीब राज्य नहीं होता। बिहार के करीब 48% लोग 20,000 रुपए से भी कम कमाते हैं एक महीने में। बिहार के चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन में बकरी पालन को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया। बकरी से किसानों की किस्मत बदल सकती थी। इस गोदी मीडिया ने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया। गोदी मीडिया इसे सांप्रदायिक रंग देकर एक राजनीतिक दल के हित में काम करता रहा, जबकि बकरी पर जोर देता तो ना जाने कितने किसान बकरी पालन कर रहे होते और बकरीद में कमा रहे होते। इसलिए हमारे इस वीडियो को हर गोदी चैनलों पर दिखाया जाना चाहिए ताकि अगली बार बकरीद के समय बकरे का कवरेज हमेशा की तुलना में बेहतर हो जाए, एक्सेलेंट हो जाए। द हिंदू अखबार की जून 2024 की रिपोर्ट है, बकरीद से पहले भेड़ एंड बकरी के दाम में तेजी आई है। 2023 में जो भेड़ 20,000 की मिल रही थी वो 25,000 की हो गई है। इस रिपोर्ट में 4 बकरों का दाम 1.5 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग मिलजुल कर कुर्बानी करने लगे हैं। मांसाहार करने वाले साल भर मीट खाते हैं। मीट की दुकानों को देखिए, लाखों लोगों को इसकी वजह से रोजगार मिला हुआ है। बकरीद पर बकरे का विरोध मुझे समझ नहीं आता।
आज जगह जगह मीट की दुकानों पर हमले हो रहे हैं, जबकि यह भी एक रोजगार का अवसर है। 5 अप्रैल 2023 की यह खबर देखिए। जर्मनी के काउंसिल जनरल ने कहा है कि जर्मनी को बड़ी संख्या में बुचर्स यानी कसाई की जरूरत है। जिन जिन लोगों की मीट की दुकान कथित गौरक्षकों ने बंद करवा दी है या उनसे वसूली करते हैं, उन सब के लिए यह जानकारी काम आ सकती है कि उनके लिए जर्मनी में सुनहरा अवसर मिल सकता है। जब गोदी मीडिया का एक एंकर संसद का सत्र बुलाए जाने का विरोध करने लगे इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल होगा, उनकी कथित छवि धूमिल होगी, तो समझिए कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने का आखिरी मौका आ चुका है। बस आप मानने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं, वरना किसी भी लोकतंत्र में कोई पत्रकार संसद के सत्र बुलाए जाने का विरोध नहीं कर सकता है। गोदी मीडिया के न्यूज रूम में इसीलिए मैं कहता हूं कि बकरी के मेमने अब पाले जाने चाहिए। गोदी एंकरों को बकरी पालन की ट्रेनिंग दी जाए। अगर 8 दूध के दांत हैं तो हो सकता है मेमने की उम्र 3 महीने की हो। 1 साल में 2 स्थायी दांत आते हैं, 2 साल में 4 और 3 साल में 6 दांत आते हैं। तो दांतों को देखकर बकरी की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो गोदी मीडिया सेना का नाम लेकर अपने नफरती मंसूबों को राष्ट्रवाद का जामा पहनाता रहा, उसकी इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है कि भारत के रक्षा प्रमुख ने ही कह दिया कि पाकिस्तान के साथ जंग के समय 15% समय फर्जी खबरों के जवाब में नष्ट हो गया। गोदी मीडिया ने सेना का कीमती समय बर्बाद कर दिया और अब संसद का सत्र बुलाए जाने का विरोध करता है। गोदी संपादक खबर की पहचान करने के लायक नहीं बचे। कम से कम अब उन्हें बकरी पहचानने की ट्रेनिंग दी जाए। भेड़ एंड बकरी के झुंड की तरह झूठी खबरें फैलाते हैं कि भारत की सेना इस्लामाबाद पहुंच गई थी, इसलिए उन्हें असल में बकरी पालन के काम में लगाया जाए। सारी दुनिया में इस गोदी मीडिया को लेकर अभी तक खबरें छप रही हैं। आखिर इतनी झूठी खबरें गोदी मीडिया के न्यूज रूम में किसने पहुंचाई, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? वॉशिंगटन पोस्ट की एक नई रिपोर्ट आई है। करिश्मा मेहरोत्रा की यह रिपोर्ट बताती है कैसे भारत और पाकिस्तान के टकराव के दौरान भारत में फर्जी खबरों ने न्यूज स्टूडियो को ओवरटेक कर लिया। इस रिपोर्ट की शुरुआत में बताया गया है कैसे 9 मई की रात एक पत्रकार को प्रसार भारती की तरफ से व्हाट्सएप का एक मैसेज आता है कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। बिना किसी क्रॉस चेक के यह खबर तमाम बड़े टीवी चैनल पर चल गई, मगर पूरी तरह से गलत थी। यह सिर्फ एक खबर की बात नहीं, करिश्मा ने 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों से बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। गजा, सूडान, फिलाडेल्फिया से लेकर वीडियो गेम की तस्वीरें दिखाकर भारत के मीडिया संस्थानों ने क्या क्या नहीं रिपोर्ट किया। भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है। ऐलान कर दिया है कि शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, बंकर में छिप गया है। बड़े बड़े चैनलों से झूठी खबर फैलाई गई कि पाकिस्तान के कई मुख्य शहर तबाह किए जा चुके हैं। जो गोदी मीडिया आपको गजा और सूडान का वीडियो दिखाकर, वीडियो गेम दिखाकर भारत पाकिस्तान की लड़ाई का कवरेज कर रहा था, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? गोदी मीडिया का संपादक ही संसद सत्र का विरोध करेगा, क्योंकि उसे पता है तब देश की जनता देखेगी, संसद में उसकी भूमिका का भी जिक्र आएगा कि गोदी मीडिया को झूठ की सप्लाई किसने की। इसलिए गोदी मीडिया अब संसद के सत्र का विरोध कर रहा है। मेरी यह बात लिखकर पर्स में रख लीजिए, अंकिलों की जेब में डाल दीजिए कि यही गोदी मीडिया एक दिन लोकतंत्र का भी विरोध करेगा। कमजोर करने का काम तो करता ही है, एक दिन सामने आकर इसका विरोध करेगा और आप वो दिन देखेंगे। हम यूट्यूबर से एक गलती हो जाती है तो नोटिस भेजकर चैनल बंद करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। तरह तरह के मौके खोजे जाते हैं कि कैसे इन यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया जाए और झूठ बोलने वाले गोदी चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। साफ है कि इन्हें सरकार से समर्थन हासिल होगा। हमने यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि हम आप दर्शकों को बता सकें कि भारत का गोदी मीडिया बकरे को भी कवर करने लायक नहीं बचा है। उसे केवल इस बकरे से सांप्रदायिक नफरत फैलाने की उम्मीद रहती है, किसी की तरक्की की नहीं।
बकरीद पर बकरे पर बहस करने वाले गोदी चैनलों से सावधान रहा कीजिए। देखना बंद कीजिए। बकरा पालने की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। बकरी पालना ही नेशनल काम है। बकरी पर बहस करना फालतू बात है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।